हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस चैनल द टैरोट जोन 28 में। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है और वो कैसा सोचते हैं आपके बारे में या इस लव लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग पर आओगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। और मतलब अगर कोई रीडिंग आपसे मैच ना करे मेरी, तो ये ज़रूरी नहीं है उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उससे जो है थोड़ी मतलब आप दूसरी रीडिंग जा करके देख सकते हो या किसी और की भी रीडिंग जा करके देख सकते हो। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू टू ऑल। एंड जिन्होंने भी जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इस प्यार भरे रिश्ते के लिए कुछ है या नहीं है या कुछ रहेगा, ऐसा देखना हमें ज़रूरी है। तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके। ओह, अच्छा। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट कार्ड हम बाद में निकालेंगे एक्शन के लिए, अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन दिनों। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि जख्मी हालत में है। उनकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और ये परेशानी हो सकती है कि उनको कोई बर्डन हो, किसी तरह की कोई फैमिली बर्डन है उनके पास, किसी तरह की बर्डन को लेकर के वो चल रहे हैं, उनकी फैमिली को लेकर के है, या हो सकता है कि उनके करियर को लेकर के है, उनके फाइनेंस को लेकर के है, या जो लोग मान लीजिए कि मैरिड हैं तो उनकी फैमिली में कुछ परेशानी हो सकती है। और किन्हीं लोगों के साथ है कि उनके करियर को लेकर के अभी स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से जो है ना, और कुछ लोगों के लिए कि उनके परिवार में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से भी ये जो बंदा है इसका दिल टूटा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन दिनों। ये ठीक से रात में सो भी नहीं पा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसको ठीक से रात में नींद भी नहीं आ रही है, नींद में सोते वक्त भी इसको मतलब ऐसे होता है ना कि ऐसे डरावने से ख्वाब आते हैं कि ये इसकी नींद जो है ना वो झटके से टूट जाती है। और ये इन दिनों बिल्कुल बेचैन है, बिल्कुल परेशान है अपने आप में। और कहीं ना कहीं इन दिनों इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स की ये जो परेशानी है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो कोई सेपरेशन हुई है या तो कोई झगड़ा है आप लोगों के बीच में। आप लोगों की लड़ाई हुई है क्या आपस में। इतने क्यों सैड है वो, क्यों इतने परेशान हैं। हो सकता है कि आपकी आपस में बात नहीं हो रही हो, या बातचीत हो भी रही है तो बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में। मुझे तो यहाँ यही फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। इनकेस कि अगर हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है
तो यहाँ पर ये चीजें निकल के आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से क्या है ना कि ये पर्सन जो है ये मतलब चीजों को देख नहीं पा रहे, चीजों को निकल के देख नहीं पा रहे, कि निकल के देखने के लिए इनके ना आंख पे जैसे ऐसे लग रहा है कि पट्टी बंध गई है और ये जो रियलिटी है उन चीजों को देख नहीं पा रहे। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है कि उनको या तो उन्होंने परेशान कर रखा है, कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जिसकी वजह से जो है ये परेशानी उनकी लाइफ में आ गई है। और शायद इसीलिए वो जो है अभी आपसे बातें नहीं कर रहे ठीक से, या अभी आपसे नजरें चुरा लेते हैं, आपसे ठीक से बातें नहीं करते, या अपने आप को उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब एकदम साइलेंट मोड में अपने आप को ले लिया, बिल्कुल उस जोन में कर लिया कि जहां मुझे मतलब वो आपकी तरफ आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपकी तरफ आ नहीं रहे और आपसे एक दूरी मेंटेन कर लिया है। ऐसा कुछ लोगों के केस में दिख रहा है। कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि उनके पर्सन जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं आपस में झगड़े के कारण या फैमिली में झगड़े के कारण। अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है तो भी वो परेशान है, या फैमिली में किसी तरह की बातें हुई हैं तो भी परेशान है। तो अब हम लोगों ने तो देख तो लिया कि परेशानी है, बट अब देखना है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। टावर कार्ड भी आया है, मतलब ये ना मतलब टावर मोमेंट भी है इनके लिए, काफी ज्यादा परेशान है। बट यहाँ पर ये है कि ओके ओके चलिए, कुछ तो अच्छी बातें आई आपके सामने। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब जो चीजें हैं ये चीजों में ऐसा मतलब इन चीजों को सुन के ऐसा लग रहा था कि ये जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा लो है। आपको बताते बताते मेरी एनर्जी भी लो हो चुकी थी कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा स्टकनेस क्यों है इस रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ये समय गुजरने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समय का पहिया बदल रहा है, और ये समय का पहिया बदलने की वजह से ये है कि ये समय का पहिया बदल रहा है और कहीं ना कहीं अब ये समय गुजर जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो है अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी लव लाइफ में भी जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रही है। क्योंकि इन्होंने आपको जो आपसे जो दूरी बनाई है, आपसे कहीं ना कहीं जो ये दूर हैं, तो इनको मतलब ये जो दूरी हुई ना तो इनको ऐसा भी हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आप लोग बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर हो गए, तो उनको ऐसा फील हुआ ना कि मतलब आपकी जो क्वालिटीज है ना वो इनके सामने खुल के आई। आपकी क्वालिटीज जो है वो इनके सामने खुल करके आ गई है, और उनको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मतलब मैं इसके बगैर कितना अधूरा हूं या अधूरी हूं। मतलब ये जो बंदा है या बंदी है जो ये मेरे साथ जब तक था तो मुझे इसकी कदर नहीं थी, और आज जब ये नहीं है तो ये देख ही रहे हो आप कि कितने परेशान है, कितने बेचैन है, कितने परेशान रहे हैं। तो इनको ना कहीं इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, आपकी अहमियत पता हो चुकी है। तो अब ये जो है ये किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है, ये बिल्कुल अब आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। इन्होंने अपना जो दिल दिमाग है ना बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है कि इनको आपके पास आना है तो आना है, और मतलब ऐसे नहीं ये आ रही, इनको बिल्कुल अपना रियलाइजेशन हो चुका है। जब चीजें क्या होती है ना कि जब आप साथ होते हो ना तो आपको ना मतलब ऐसा लगता है कि जब
कहते हैं ना कि जब कोई आदमी साथ है या कोई चीजें हैं हमारे पास, तब उनकी कदर नहीं होती, और जब वो चीजें नहीं होती है हमारे पास तब उसकी कदर होती है हमारे लाइफ में। तो ये चीजें जो है इनको बहुत अच्छे से पता चल रही है कि अब जब इनके पास आप नहीं हो तब इनको लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो कदर है, वो इनको समझ में अब आई है। और ये कहीं ना कहीं अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें स्टेप लेना होगा आपकी तरफ, अगर ये अपनी लाइफ में अच्छी चीजें चाहते हैं। और ये चाहते हैं, इनकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है, ये सेलिब्रेशन आएगा क्योंकि समय बदल रहा है अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजें अट्रैक्ट हो रही है, ये जो चीजें थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं या ये जो सिचुएशंस है, ये आप दोनों के बीच में इसलिए भी आई थी ताकि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, आपकी अहमियत पता चल सके, आपके बारे में। अगर आप किसी के पास हो, किसी के पास अपने समय को दे रहे हो, अपने इमोशन को खर्च कर रहे हो, और उनको इस चीज का रियलाइजेशन ही ना हो कि वो मतलब क्या है आपके लिए, तो वो तो वर्थफुल नहीं है ना, वो तो वर्थलेस हो गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम कार्ड्स देखेंगे एंजल की तरफ से कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के। और चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से भी गाइडेंस। पहले मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज एंजल गाइड करें क्या है, क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर वो परेशान है तो आप भी परेशान हो। सो अपनी हेल्थ को आप इम्प्रूव करो, अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप परेशान हो एक दूसरे के प्रति, ये तो बात सही है, बट इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है हार्श हो रही है। और देख ही रहे हो यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब आपके जो रिलेशंस हैं वो कुछ ही महीनों में ये ठीक हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा बट ये ठीक हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर ये एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि आपके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। बट आपको यहाँ पर अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों का जो समय है वो बदलने वाला है, आपके रिलेशनशिप में जो है अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आप बिल्कुल अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप दोनों जब मिलो तो आपस में कोई सेलिब्रेशन हो, या इस झगड़े के बाद हो सकता है कि ये रिलेशन जब सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि ये एक शादी तक भी जाए, हो सकता है कि ये शादी तक भी पहुंच जाए ये रिलेशन। सो मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो अभी इंट्यूशंस है इस रीडिंग के लिए, ये तो यही कह रही है कि नो डाउट बहुत ज़्यादा परेशानी थी इस रीडिंग में, इस पर्सन को लेकर के। आपके जो पर्सन है इस रीडिंग में दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। नो डाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या इनकी फैमिली को लेकर के कोई प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी पे सिचुएशन है तो दिमाग जो है कि बिल्कुल इनका काम करना बंद कर दिया था। बट क्या है कि इन्होंने अपने आप को समेटा है, इन्होंने टावर मूवमेंट आ गया था आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, या कोई मनमुटाव टाइप का हो गया है। ना आपने खुल करके उनको कुछ कहा है, ना उन्होंने आपको खुलकर कुछ कहा हो सकता है आपस में धीरे धीरे यूं ही आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या फिर आप कहीं और काम करने के लिए चले गए और वो कहीं और काम करने के लिए चले गए, या आपने आपस में बात करना बंद कर दिया है। बट ऐसा नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है इन सब चीज़ों का। सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होने की वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा उनको अब लग रहा है कि नहीं, मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होने वाला है या होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपकी वजह से जो है ना वो आपके बगैर ना बिल्कुल वो 50% है, और आप जब मिल जाते हो ना तो वो 100% की तरह हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि आपसे जब अलग हो गए ना तो उनको ऐसा लगने लगा कि मतलब
लाइफ में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल उदास नीरस टाइप के उनकी रातें भी देख ही रहे हो आप, काफी ज्यादा अकेले बीत रही है वो, काफी ज्यादा लोनलीनेस उनको फील हो रहा है। तो अब चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, समय आने दीजिए। बट इसमें एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इतना भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको महादेव पर कहते हैं ना कि आस्था बना के रखनी चाहिए। जो हम आप नहीं सोच सकते वो सोचता है, तो जो हम और आप नहीं सोच सकते वो उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए, वो जरूर ठीक करेंगे। और एंजल की तरफ से ही गाइडेंस है, कुछ महीनों में आपका रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम जो है ना वो चीज़ों को हील करने में काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर ये थी आज की रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं वो टॉपिक आपके लिए ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, कमेंट में जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट कमेंट करेंगे, उनका नाम भी इस रीडिंग में ज़रूर आएगा, मेंशन किया जाएगा कि उनके कहने पर ही ये रीडिंग हुई है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, लव यू टू ऑल, टिल देन बाय बाय।